मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। नरक चतुर्दशी को नरक के भगवान यमराज की पूजा की जाती है और कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी को वैकुंठाधिपति भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर दिन भर का व्रत रखना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु की कमल पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और उसके बाद भगवान शंकर की भी यथाविधि पूजन करनी चाहिए। बिना यो हरि पूजाम तो कुर्याद रुद्रस्य चार्चनम वृथा तस्य भवै पूजा सत्यमेव रचो मम। रात्रि के बीत जाने पर दूसरे दिन शिव जी का पुनः पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी का यह पावन व्रत शैवों एवं वैष्णवों की पारस्परिक एकता और भगवान विष्णु तथा शिव के ऐक्य का प्रतीक है। ऐसी कथा है कि एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया, किंतु महादेव तो भक्त की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने एक कमल पुष्प कम कर दिया। अब भगवान श्रीहरि को अपने संकल्प की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प बनाने थे और एक पुष्प कम हो गया था। अब वो धर्म संकट में पड़ गए। वो सोचने लगे, उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें कमल के समान है, इसलिए मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है, तो मैं इस एक कमल जो कम हो गया उसके स्थान पर अपनी एक आंख को ही चढ़ा देता हूँ। ऐसा सोचकर वे अपने आंख को चढ़ाने को उद्यत हो गए। इस भगवान विष्णु की इस भक्ति से देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, संसार में तुम्हारे समान दूसरा मेरा कोई भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक पहले आपका पूजन कर जो मेरा पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने विष्णु को करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान कांतिमान सुदर्शन चक्र प्रदान किया और कहा कि यह सुदर्शन चक्र राक्षसों का अंत करने वाला होगा। त्रैलोक्य में इस सुदर्शन चक्र की समता करने वाला कोई अस्त्र नहीं होगा। इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया और उस दिन को ये मान दिया कि इस दिन वैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। धन्यवाद।